Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is natural system of classification. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टाइप है. इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में रखने के लिए, उसे कैटेगराइज करने के लिए, किसी टैक्सा में रखने के लिए हम नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि कोई एक या दो करेक्टर्स ही हम देख रहे हैं और उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं. लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं, डिफरेंट कंपेरेबल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंसिडरेशन में रखते हुए हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को. तो ये है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल करेक्टर्स को देखते हुए किन किन कैरेक्टर्स के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. पहला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो उसकी बाहर से जो दिखाई दे रही है उन कैरेक्टर्स के बेस पे हम उनको क्लासीफाई करें. सेकंड, नाटमिकल. नाटमिकल यानी कि इंटरनल ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर क्या क्या और कैसे अरेंजमेंट है डिफरेंट ऑर्गन्स का, उसके बेस पे. साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि सेल्स कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस बेस पे. नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल. अंदर किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का, एडवांस टाइप का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कैसे फंक्शनिंग हो रही है, एक्चुअली उनके फंक्शनिंग पे बेस्ड है. उसके बाद है ऑन्टोजेनी और डेवलपमेंट के बेस में. रिप्रोडक्शन यानी नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना, जन्म देना. साइटोलॉजिकल, साइटोकेमिस्ट्री यानी कि सेल की केमिस्ट्री के बारे में कि सेल किन किन कंपोनेंट से बनी हुई है. बायोकेमिस्ट्री, हॉल ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री के बारे में कि हॉल ऑर्गेनिज्म किन किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है. एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी. तो ये डिफरेंट बेसिस हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑन्टोजेनी या डेवलपमेंट कह सकते हैं हम, रिप्रोडक्शन, साइटोलॉजिकल, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, इन सब को बेस रखते हुए, इन सब को बेस बनाते हुए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो होमोलॉजी को की स्टडी पर भी जोर देता है. होमोलॉजी में क्या कह रहा है, इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल करेक्टर्स के बारे में. होमोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, एक कंपैरेबल स्ट्रक्चर होती है जो कॉमन फॉर्म से ड्राइव की गई है. इसके अकॉर्डिंग जैसे कि अगर हम बात करें मैमल्स में लिम्स की, तो लिम्स जो हैं या फोर आर्म जो हैं, मैमल एक अपने आप में कैटेगरी है और इसके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर लिम्स हमें देखने को मिलते हैं. कुछ में विंग्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो कुछ में फिन्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो कुछ में लेग्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो कुछ में हैंड या आर्म्स की फॉर्म में मिलते हैं. तो कह रहा है होमोलॉजी क्या होती है, एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच द करेक्टर्स आर सेम इन ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. जो करेक्टर्स ऑरिजिन में तो सेम होते हैं, जैसे कि जो आर्म्स हैं या जो हम कह सकते हैं कि लिम्स हैं, वो ऑरिजिन में तो सेम मिलेंगी, लेकिन किसी में विंग्स का काम कर रही है, किसी में फिन का काम कर रही है, किसी में हैंड का काम कर रही है, किसी में लेग का काम कर रही है, तो उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, ऑरिजिन सेम होता है, और उसकी उन करेक्टर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, होमोलॉजी. इसी तरह एक और टर्म आती है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी. मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें रिलेशनशिप कंसिडर करना या फाइंड आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब की स्टडी करना सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पे. तो ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर होमोलॉजी. उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये डेफिनेटली हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ज़्यादा बेटर है. उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ये मेनली जोर किस पे देता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी पे, हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी पे. ग्रुप में ऐसा नहीं है कि एक ही कर दिया बाकी की छोड़ दी, नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी पे ये स्ट्रेस देता है. उसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी पे भी स्ट्रेस देता है. इसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो करेक्टर को देखा और कैटेगराइज कर दिया, नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं उनको रखा जाता है क्लासीफाई करने के लिए.
उसके बाद कह रहा है कि नेचुरल रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में के अंदर होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ये किसी भी ग्रुप में सिर्फ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रखता है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करता है कमिंग टुगेदर इन अनरिलेटेड ग्रुप, यानी कि अनरिलेटेड ग्रुप ऑर्गेनिज्म है तो उसको ग्रुप में एंट्री नहीं करने देता। उसके बाद क्या कह रहा है, जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और ऑरिजिन ऑफ द डिफरेंट टैक्सा पर भी जोर देता है, उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये हमारा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।